जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मास पारायण का 7वां विश्राम लेकर आई हूँ। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और यहाँ जो कहानी है, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के यहाँ, मतलब सॉरी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के यहाँ गए थे आश्रम पे। वहाँ पे वो सुबह मतलब गुरु के उठने के पहले वो उठ गए और स्नान कर लिए और गुरु की आज्ञा पाकर वो लोग फल मैंने कि फूल तोड़ने चले गए। और वहाँ पर जो राजा का बगीचा था वहाँ पर देखे उन्होंने तो बहुत ही अच्छे मतलब सुंदर बाग लगा था। बसंत ऋतु देखकर लुभा लुभा कर गई है। और भी बहुत है। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी और क्या है उसको जानते हैं। बागु तड़ागु बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत, परम राम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में रमण परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहु दिस चितहि पूछि मालिगन, लगे लेने दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजर जननी पठाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वो प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा यानी कि पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। मतलब जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी फूल तोड़ने गए थे वहां पर, और वहां पर चारों ओर दृष्टि डालकर मतलब चारों ओर देखकर उन्होंने मालियों से, जो वहां के माली होते हैं, उनसे पूछकर वो प्रसन्न मन से पुष्प लेने गए यानी कि फूल लेने गए। उसके बाद वहां पर उसी समय सीता जी भी आई थी, क्योंकि माता ने उन्हें गिरजा यानी कि पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजाग्रह सोहा, बरद न जाई देखी मन मोहा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। साथ में जब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मतलब जब सीता जी आई थी फूल तोड़ने के लिए, तो उनके साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां थी और उनकी मनोहर वाणी, मतलब जब वो गीत गा रही थी तो उनकी वाणी बहुत ही प्रिय लग रही थी। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित था। मतलब सरोवर के पास वहां पर गिरजा जी का मंदिर सुशोभित था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करी सर सखी है समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनूप सुगम बरु मांगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। मतलब सभी सखियों के साथ सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर, मतलब सीता जी जब सरोवर के पास गई और वहां पर स्नान की और गिरजा जी के मंदिर में गई, उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की, यानी कि सीता जी ने बहुत प्यार से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा था। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई।
तेहि दो बंधु बिलोके जाए, प्रेम विवश सीता पही आई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उन्होंने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहाल होकर वह सीता जी के पास आई। मतलब जब सखियां पूजा कर रही थी, तो जैसे सभी सखियां पूजा कर रही थी, तो एक सखी उन सबको छोड़कर और फुलवारी यानी कि बगीचा देखने, वो फूल का जो था वो देखने चली गई। और उनमें से जाकर दोनों भाइयों के श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वहां पर देखा और उनके प्रेम में, मतलब इतने खूबसूरत थे कि उनके प्रेम में देखकर बेहाल हो गई थी और सीता जी के पास आ गई थी। सियावर रामचंद्र की जय। तासु दशा देखी सखनी, पुलक गात जलु नैन, कहु करनु निज हरस कर पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उनका शरीर पुलकित है, दोनों नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि आपकी प्रसन्नता का कारण बता। मतलब सखियों ने, जब वो सखी लौट कर आई तो सभी सखियों ने उनकी दशा देखी और उनका शरीर जो था पुलकित था और उनकी आंखों में, मतलब जो सखी देखने गई थी उनकी आंखों में आंसू यानी कि जल भरा हुआ था। तो सब सखी कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या था, बता मुझे। देखन बागु कुमार दोई आए, बाए किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यानी कि उसने बोला कि दो राजकुमार बाग में आए हैं, यानी कि फूल तोड़ने के लिए, और किशोर अवस्था में है, सब प्रकार से सुंदर हैं तथा गोरे भी हैं और सांवले भी हैं। उनकी सौंदर्यता का बखान मैं कैसे करूं, और बिना वाणी की नेत्र और नेत्रों के बिना वाणी नहीं है। सुनि हरसि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्तम उत्कंठा जानी। एक ही कही न प्रसुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह सुंदर और पिताजी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे। मतलब सभी सखियां सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्सुकता जानकर, और सयानी सखियां जो थी वो सभी प्रसन्न हो गई थी। और एक सखी फिर कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार है जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे, जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जय तब सब लोगू, आवस देखा ही देखन जोगू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। आवश्यक चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। मतलब एक सखी दूसरे सखी से कहती, सभी सखियों से, कि उनकी जो, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्रियों और पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, उनकी छवि का वर्णन नहीं कर सकते हैं तथा
उन्हें देखना चाहिए और देखने योग्य ही है। सासु वचन अति सिहई सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखन न कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लक नहीं पाया। यानी कि उनके वचन सीता जी को, जो उनके वचन थे सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र जो थे वो अकुला उठे। यानी कि दर्शन के लिए उनके जो नेत्र थे वो सोच रहे थे कि दर्शन करो। और उसके बाद जो प्यारी सखी थी जिसने बताया था उसको सीता जी ने आगे किया और सीता जी भी चली। और पुरानी प्रीति को कोई लाख नहीं पाता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और जो लोग नए देख रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube पर जाकर @शिवानी गुरुकुल सर्च करें और वहां पर जाकर पिछली वीडियो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मास पारायण का, यानी कि बालकांड में मास पारायण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और कुछ सातवां विश्राम भी पड़ा हुआ है। तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखें, तभी आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आएगी। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को और सीता जी का जो है वो मिलाप हो रहा है, मतलब यहाँ से उनकी कहानी स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और मेरे को तो बहुत पढ़ने में भी और आप लोगों को बताने में भी बहुत खुशी होती है। और अभी तो दिवाली ही आ रही है, तो आप लोगों को ऐसे भी पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी की ही कहानी चलेगी। तो चलिए आगे, यदि आप लोगों को देखना तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, तभी आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी रामायण सुनाने वाली हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।